नमस्कार दोस्तों, जो संघर्ष में आपको फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम जो पढ़ रहे हैं रेलवे गणित पढ़ रहे हैं। हम जो आदित्य रंजन सर की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और पिछली वीडियोज़ में हमें क्वेश्चन नंबर 138 तक कर चुके हैं। इस बुक की पीडीएफ चाहिए या इस चैप्टर के पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पूरी प्लेलिस्ट का वीडियोस का प्लेलिस्ट जो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सरिता 40,200 रुपये में 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई मोबाइल फ़ोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% लाभ पर और एमआई फ़ोन को 20% लाभ पर बेचती है तो कुल लाभ 5640 रुपये प्राप्त होता है। एमआई का फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन की अगर हम बात करें भैया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पहले वाले का लाभ दिया हुआ है और दूसरे वाले का लाभ दिया हुआ है। ठीक है, यानी अगर हमको पहले वाले का लाभ हुआ है, दूसरे का लाभ दिया हुआ है, अगर हम दोनों का कंबाइन जो है लाभ प्राप्त कर लें तो हम क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं इस पर। ठीक है भैया, दोनों का कंबाइन देखो, कुल लाभ जो दिया हुआ है वो 5640 रुपये दिया हुआ है ना। 5640 रुपये जो दिया हुआ है, 5640 कुल लाभ दिया हुआ है। ठीक है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य होता है। दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है भैया, दोनों का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, आप कहोगे 40,200 क्रय मूल्य दिया हुआ है और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करते हैं। ठीक है, यानी ये हमारा टोटल लाभ निकल के आ जाएगा जो दोनों पर हुआ है। वो कह रहा है ना, दोस्त को कुल लाभ जो हुआ है, यानी दोनों को बेचकर जो लाभ हुआ है वो इतने 5640 का हुआ है। लाभ हम निकालते किस पर है भैया, क्रय मूल्य पर। दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 40,200। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, और भैया क्या हो सकता है, देखो और देखोगे तो किससे काट लो भैया, 2 से काट लो। 2 से काटोगे तो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और 2। ठीक है, और ये हो जाएगा भैया 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। ठीक है, 201 हो गया। 2 और 1 3, 8 2 10 2 12। हम इन 3 से कट जाएंगे। अभी 3 से काटोगे 3 नेम 27 होते हैं, 3 नेम 27। ठीक है, एक बचा, 3 चौक 12, 240 हो गया। 3 से इसे काटोगे, 3 छंग 18, 2 हो गया, 3 सत्ते 21, यानी 940 बटे 67। ठीक है, यानी 940 बटे 67 आ चुका है। इतना समझ में आया, जो हमारा जो आया है कंबाइन जो है लाभ वो आया है। ठीक है, अब देखो इसमें मेथड लगा लो भैया, मेथड लगा लो। मेथड कैसे लगाएंगे, देखो पहले 10% क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, जो है 10% लाभ दिया हुआ है। ठीक है, जो सैमसंग का फ़ोन है, 2 सैमसंग के क्या है भैया, सैमसंग के 2 सैमसंग के हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। 2 सैमसंग के फ़ोन पर कितना है भैया, 10% का लाभ। और दूसरे जो है 3 एमआई के, जो 3 एमआई के फ़ोन हैं, एमआई के फ़ोन है, उन पर कितना लाभ दिया हुआ है भैया, 20% का लाभ दिया हुआ है। ठीक है, उन पर 20% का लाभ दिया हुआ है। कंबाइन लाभ कितना दिया हुआ है, आप कहोगे भैया कंबाइन लाभ दिया हुआ है, कंबाइन लाभ तो हमने निकाला है, यानी 940 और बटे 67। इतना समझ में आया। ठीक है, चलिए अब देखो भैया, ये थोड़ा सा अब तो आपको डिफ़िकल्ट करेगा भैया यहाँ पर रेशो निकालने में। अब क्या करना है आपको भैया, देखो ये नीचे वाला 67 है, घटाने में प्रॉब्लम करेगा। इस 67 को क्या करो भैया, इन तीनों में इन 67 की गुणा कर दो। ठीक है, यानी इस 67 को हमें यहाँ से हटाना है, तो 67 की गुणा हमने इसमें कर दी, 67 की हमने भैया इसमें कर दी और 67 की हमने इसमें कर दी। ठीक है, तो नया जो अनुपात बनेगा, आप कहोगे यहाँ तो 67 से 67 कट गया, और यहाँ पर करोगे तो ये 67 और 0 और बढ़ जाएगी। ठीक है, ये वाला हो गया। यहाँ वाला देखोगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 2 की गुणा करोगे तो 2 सत्ते 14 का 4 और 2 छिक्का 12 और 1 13, यानी 1340 हो गया। और अब बीच में कितना हो गया, 940। अब आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब देखोगे भैया 940 में से 670 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे भैया 270 आ जाएगा घट कर तो। ठीक है, इधर घटाओगे तो देखोगे भैया 0 से 0, 4 में से 4 का 0 और 13 में से 9 जाएंगे तो ये भी इतना बचेगा भैया, 4 बचेगा। ठीक है, ये 4 बचेगा, यानी 400 और 270। रेशो निकालोगे भैया, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, यानी रेशो कितना आ गया, 40 और 27 का आ गया। ठीक है,
ये जो नीचे रेशो आता है ये भैया आप याद रखो, ये सीपी का रेशो आता है, ठीक है। ये जो रेशो आता है नीचे किसका आता है, सीपी का आता है, ठीक है। और सीपी हमें दिया कितना हुआ भैया, दोनों का क्रय मूल्य जितना दिया हुआ है 40,200। भैया यहाँ पर दोनों का देखें कितना यूनिट है, 40 और 20 60 यानी 67 यूनिट। जो हमें 67 यूनिट क्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भैया, क्रय मूल्य 40,200। इतना तो समझ में आया। यहाँ से एक यूनिट का मान निकालोगे तो भैया 40,200 हो जाएगा और बट्टे में 67 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखोगे भैया 67 हो गया बटे में, पूछ क्या रहा है, तो एम आई फ़ोन का क्रय मूल्य। भैया एम आई फ़ोन कहाँ थे, एम आई फ़ोन वाला ये है, ठीक है। तो एम आई फ़ोन वाला ये वाला है, ठीक है। तो इसके नीचे वाला कितना है क्रय मूल्य, 27 यूनिट, यानी वो 27 यूनिट का मान वो पूछना चाह रहा है एम आई फ़ोन वाले का, यानी 27 यूनिट का मान वो पूछना चाह रहा है भैया। यहाँ पर देखोगे 7 से देखें अगर हम, डिवाइड कितनी बार होगा, 7 छिंग कितना होता भैया 42, यानी सही बैठ रहा है, यानी 7 से लगभग ये कट जाएगा, यानी 600 ये ऊपर आ जाएगा। और अब गुणा करोगे भैया 27 गुना 600 की गणना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया 6 की गुणा कर लो, 6 सत्ते 42 का 2 हो जाएगा, ठीक है। और 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा और डबल जीरो हो जाएंगे, यानी 16,200 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा था, एम आई फ़ोन का क्रय मूल्य। यहाँ पर एक छोटा सा वो है, वो पूछ रहा भैया एक एम आई फ़ोन का क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पर एक और लिख लेना, यानी एक एम आई क्रय मूल्य का। यहाँ पर जो आया है भैया क्वेश्चन में ऊपर कितने थे, 3 एम आई फ़ोन, यानी ये जो आया है ये 3 एम आई फ़ोन का आया है, ठीक है। एक का निकालोगे तब भैया कितने, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करोगे 3 पंजे 15, एक बचा 3 चौक 12, 5400 आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका, ठीक है। 5400 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जो दिया हुआ था 3 एम आई फ़ोन का दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो एक एम आई फ़ोन का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी इसको एक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा सा, यहाँ पर एक लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे देखें भैया 140वां प्रश्न। 140वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक किसान ने 4500 रुपये में 2 बकरियां खरीदी भैया, ठीक है। 4500 रुपये में 2 बकरियां खरीदी, उसने दोनों को न तो किसी लाभ पर और न किसी हानि पर बेचा। अगर उसे एक बकरी 27% मुनाफा दे में बेचती है तो दूसरे वस्तु को उसने, जो दूसरी बकरी है उसको कितने नुकसान यानी उससे कितनी हानि पर बेचा होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ठीक है। मान लो भैया जो उसने पहली बकरी थी वो 100 रुपये की खरीद ली, ठीक है। तो पहली बकरी पे तो उसने 27% लाभ पर बेची है, ठीक है। यानी उसने 100 रुपये की चीज़ को कितने में बेचा होगा, आप कहोगे भैया 127 में बेचा होगा, ठीक है। अब भैया जो पहली बकरी 100 में खरीदी है तो दूसरी भी 100 में खरीदी होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। मान लो भैया दूसरी भी 100 रुपये में खरीदी है, ठीक है। अब देखोगे अगर भैया 100 रुपये में दूसरी खरीद ली, उसे नहीं पता कितने हानि में उसने बेची है, ठीक है। जब हम देखें भैया दोनों का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 200 है, ठीक है। और वह क्वेश्चन में एक बात कही है भैया, उसने दोनों को न तो किसी लाभ पर न किसी हानि पर बेचा है। इसका मतलब ये है कि भैया जब ना कुछ हानि हुई है ना कुछ लाभ हुआ है, यानी जितना क्रय मूल्य है उतने ही क्रय मूल्य पर उसने वस्तु को बेचा होगा। यानी 200 की चीज़ खरीदी थी और 200 रुपये में ही बेचेगा, तभी तो उसे ना कुछ लाभ ना कुछ हानि होगा। बात आई समझ भैया। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, जो उसने बेची है पहली बकरी को तो उन्होंने 27% की लाभ पर बेच दी, यानी 100 की चीज़ को उन्होंने कितने में बेच दिया भैया, 27 में, 127 में बेच दिया, ठीक है। अब जो दूसरी बकरी है उसे मान लो भैया 100 रुपये में उसने खरीदी होगी, लेकिन बेची कितनी हानि पर है ये हमें नहीं पता, ठीक है। क्वेश्चन में एक बात कही है, जो उसने बेची है उससे जो दोनों में जो उसका जो टोटल आया है वो उसे ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है। यानी अगर हम दोनों का क्रय मूल्य देखें तो 200 बैठ रहा है, यानी अगर 200 की चीज़ को 200 में ही बेचेगा तभी तो उसे ना कुछ लाभ होगा ना कुछ हानि होगी। अब आप भी ठीक है, आप कहोगे भैया हाँ ये तो सही कह रहे हो, ठीक है। तो अब ये देखो भैया ये 200 कैसे आया है, ये 200 कैसे आएगा भैया, जब 127 में पहली चीज़ बेची होगी और दूसरी चीज़ कितने में बेचेगी भैया, 200 में 200 हो जाए, ठीक है। तो दूसरी कितने में बेची होगी, आप कहोगे उसने 73 रुपये में दूसरी चीज़ को बेच दिया होगा, तभी तो उसे 200 रुपये में टोटल बेचा है दोनों को, ठीक है। यानी पहली चीज़ को उन्होंने 127 में और दूसरी चीज़ को उन्होंने 73 में बेचा है, ठीक है। अब आप कहोगे भैया हाँ ये तो सही बात है, वो दूसरी बकरी का क्या पूछ रहा है, नुकसान,
यानी हानि पूछ रहा है। ठीक है, हानि कैसे निकालते देखो, अभी पता भैया कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, अब आप कहोगे भैया जो 100 से कम होता है, जो 100 से कम होता है कुछ भी, तो वो उसमें हानि होती है। ठीक है, और जो 100 से ज़्यादा होता है कुछ भी, उसमें भैया लाभ होता है। इतना तो समझ में आया। यानी 100 से कम होगी चीज़ तो हानि हुई होगी उसमें इतने रुपए की, और जो 100 से ज़्यादा होगी उसमें लाभ हुआ होगा। जैसे इसमें हुआ तब भैया 100 की चीज़ को 127 में बेचा, नहीं 27 का लाभ हुआ होगा। ऐसी अगर देखोगे भैया उसे कितने का लाभ, कितने की हानि हुई, आप कहोगे भैया ये अपने आप में 100% होगा, तो 100 में से कितना प्रतिशत इसे हानि होगी, आप कहोगे भैया 100 में से देख लो कितनी हानि होगी। आप कहोगे, देखोगे अगर घटा के भैया तो ये 7 7 और 20 वो रहा भैया, यानी 29% की टोटल हानि हुई है, सॉरी 27 की। ठीक है, कितने की हानि हुई है, ये आप कहोगे 7 ये बचे और 20 ये बचे, यानी टोटल 27% की हानि हुई है। ठीक है, हुई है नहीं हुई है भैया, ये 100 से कितना कम है आप मुझे ये बता दो। 100 से ये 27 कम है, यानी 27% की हानि हुई होगी या नहीं हुई होगी। दूसरे शब्दों में कैसे कर लो भैया, आपको ये समझ नहीं आ रहा। आप कहोगे भैया इसे 100 में खरीदा था, 73 में बेचा है, तो कितने का हानि हुआ, आप कहोगे 27 की रुपए की हानि हुई है। हानि किस पर लिखती है हमेशा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है भैया इसका, 100 है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं भैया, 100 की गुणा, 100 से 100 काट दो तब भी 27% ही आएगा। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, जो ये वाला मेथड था ये आपको समझाने के लिए था, जिससे कि आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो 141 में क्या कह रहा है। रामा ने 1200 रुपये की कुल लागत पर 2 घड़ियाँ खरीदी हैं। ठीक है, वह एक लो जो है एक घड़ी को जो लागत मूल्य से 20% कम में बेचती है, और दूसरी घड़ी को उसके लागत मूल्य से 50% अधिक पर बेचती है। अगर पूरे लेन देन में वह 40 रुपये लाभ कमाती है तो दोनों घड़ियों के लागत मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अब एक बात यहाँ से समझनी है भैया। ठीक है, क्या बात समझनी है, आप देखोगे भैया, आप कहोगे हमें पहला जो है यहाँ पर एक छोटी सी बात है, लागत मूल्य से 20% कम पर बेच रहा है, इसका मतलब है भैया वो 20% की हानि पर बेच रहा है, और लागत मूल्य से 50% अधिक पर बेच रहा है, इसका मतलब भैया 50% लाभ पर बेच रहा है। यानी एक को उसने 20% की हानि पर बेच दिया, और दूसरे को कितने बेच दिया भैया, 50% के लाभ पर बेच दिया। इतना तो समझ में आया। अगर हमको कंबाइन मिल जाए, कंबाइन प्रॉफिट लॉस मिल जाए, तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, आप कहोगे उसे पूरे लेन देन में यानी पूरे सौदे में उसे कुल 40 रुपये का लाभ हुआ, यानी पूरे जो सौदे में उसे 40 रुपये का लाभ हुआ, और लाभ हमेशा किस पर करता है, हमेशा भैया क्रय मूल्य पर, और दोनों का क्रय मूल्य जो दिया हुआ है वो 1200 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, यानी इन दोनों को बेचने पर उसे 40 रुपये का लाभ हुआ, और दोनों का क्रय मूल्य कितना भैया 1200, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा करते हैं, यहाँ से परसेंटेज हम निकाल सकते हैं टोटल प्रॉफिट की। भैया 0 से 0 काट लो। ठीक है, और आप देखोगे तो आप काट लो, 4 से काटोगे ऊपर 10 आ जाएगा, और 4 से नीचे काटोगे तो भैया 4 तिया 12 होते हैं। यानी 10/3% हुआ है उसे टोटल लाभ। यहाँ पर आप कहोगे भैया 10/3% का उसे टोटल लाभ हुआ है सबले सौदे पर। ठीक है, आप इस 3 के चक्कर में पड़ोगे भैया, ये 3 हमारी कैलकुलेशन को हार्ड करेगा। ठीक है, पहले की तरह सभी जो मैं 3 की गुणा कर दो। ठीक है, सभी जगह 3 की गुणा कर दो, नया देख लो। 20 तिया कितना हो गया भैया, 60 हो गया, और 50 तिया कितना हो गया भैया, 150 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है। ठीक है, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर लॉस हो तो माइनस जरूर लगाना। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे भैया 3 से 3 ये कट गया, यानी ये तो नीचे राशि है। ठीक है, अब देखोगे अब हमारा एक यहाँ पर परसेंटेज बन गया। अब यहाँ पर देखोगे 10 में से यहाँ पर देखोगे भैया हम माइनस ही तो करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम 10 माइनस और माइनस, यहाँ पर 10 देखो, यहाँ पर हम घटाएंगे तो माइनस लगाएंगे बीच में, यानी ऐसे देखो अगर हम 10 में से अगर हम 60 घटाएंगे माइनस के 60, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, यानी 60 और 10 कितना आएगा, 70 आएगा यहाँ पर, ना कि इसे घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसे माइनस है और एक माइनस हम पहले से कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा, यानी ये कितना आएगा भैया, 70 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ पर मुझे समझाने के लिए करा था, यानी ये कितना आ जाएगा भैया, ये 70 आ जाएगा, और इसे आप घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, 140 आ जाएगा। 0 से 0 काटोगे और 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, यानी 2:1 आ गया।
नीचे जो हमेशा रेशो आएगा वो भैया किसका आएगा, क्रय मूल्य का आएगा, सीपी का आएगा। ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य हमें कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। यहाँ पर देखोगे दोनों का क्रय मूल्य कितना है भैया, 2 और 1 3 यूनिट है, और दोनों का दे कितना रखा है भैया, 1200 रुपये दे रखा है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 3 चौक 12। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, दोनों घड़ियों के लागत मूल्य के बीच का अंतर पूछ रहा है। भैया अंतर है कितना, आप क्या होगा भैया, इन दोनों का अंतर देखो, 2 में से 1 गया 1, यानी 1 यूनिट ही है, और 1 यूनिट का मान तो हमारे पास ऑलरेडी है, यानी 400 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखो भैया 142 में प्रश्न देखो क्या कह रहा है। श्याम ने 3600 के श्याम ने 3600 के 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे। एक मोबाइल को उसने 50% के लाभ पर बेच दिया, दूसरे मोबाइल को 25% हानि पर बेच दिया। अगर श्याम को समग्र लेन देन में कोई न लाभ हुआ हो न ही उसे कोई नुकसान हुआ हो, ठीक है, तो दोनों मोबाइल की लागत मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखोगे भैया इसे भी, अगर देखें तो इसमें भी सीधा सीधा हम एलुगेशन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं भैया, एक पर तो उसे 50% का भैया क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, और दूसरे पर क्या हुआ है भैया, 25% की हानि हुई है, यानी -25%। ठीक है, और उसे जो जो कंबाइंड है, जो उसे टोटल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट होता है, वो क्या कह रहा है उसमें भैया, उसे जो लेन देन में ना कोई लाभ हुआ है, ना कोई प्रॉफिट हुआ है, ना कोई उसे नुकसान हुआ है, यानी उसने 0% पे टोटल 0% पे सेटलमेंट करा है। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो ये 50 आ जाएगा, और इसे देखें तो भैया ये कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना सब समझ में आया भैया। 25 से कितना कट जाएगा, 2 बार, यानी 1:2। ये किसका अनुपात आ गया, क्रय मूल्य का आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य का अनुपात आ गया है ये। अब देखोगे भैया क्रय मूल्य का अनुपात आ गया हमारे पास। अब भैया क्या करना है देखो, अब क्या हो गया भैया, दोनों का 2 मोबाइल खरीदे, यानी क्रय मूल्य दोनों क्या है, 3600 रुपये है। यहाँ पर टोटल कितना है भैया, 3 यूनिट क्रय मूल्य है, लेकिन दे कितना रखा है, 3600 दे रखा है। 1 यूनिट का निकालोगे तो भैया 3 एकम 3 3 दो नीचे, यानी 1200 आ जाएगा। ठीक है, और वो पूछ रहा है तो दोनों मोबाइल फ़ोन के लागत मूल्य के बीच का अंतर, भैया इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे कितना आ रहा है, आप कहोगे भैया 2 में से 1 गया 1, यानी 2 में से 1 गया 1, यानी अंतर तो 1 आ रहा है। ठीक है, यानी 1 यूनिट का मान तो हमारे पास है ही 1200, यानी इसका 1200 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखोगे भैया 143वां प्रश्न क्या कह रहा है, 2 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 200 रुपये है और 600 रुपये है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि दुकानदार पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचेगा। ठीक है, 143वां प्रश्न है। 143 में की बात करें भैया, 2 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 200 और 600 रुपये है। ठीक है, लिख लो भैया, एक तरफ CP लिख लो, एक तरफ SP लिख लो। ठीक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है भैया, 200 है, और दूसरी का कितना है भैया, 600 है। ठीक है, दुकानदार दोनों वस्तुओं को बेचकर 300 रुपये का लाभ प्राप्त करता है यदि दुकानदार पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 30% लाभ पर बेचेगा पहली वस्तु, भैया पहली वस्तु 200 रुपये की है, 30% लाभ पर बेचेगा तो आप क्या होगा भैया, 130% में बेचेगा, यानी 130/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 130 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 260, यानी पहली वस्तु को उसने कितने में बेचा होगा भैया, 260 में बेचा होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया। और यहाँ पर देखोगे दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा है भैया, यहाँ पर देखोगे अगर दूसरी वस्तु को उसने कितने लाभ पर बेचा होगा, इतना समझ में आया। यहाँ पर एक प्रॉफिट का टेबल और बना लो। ठीक है, प्रॉफिट का टेबल बनाओगे भैया, यहाँ पर 200 की वस्तु को कितने में बेचा है उसने, 260 में बेचा है, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ होगा भैया, आप कहोगे 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा उसे। इतना तो समझ में आया, इतना तो समझ में आया भैया। 200 की चीज़ को उन्होंने 260 में बेच दिया, 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। वो क्या कह रहा है, दोनों को बेचकर कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया, 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उसे। ठीक है, यानी ये टोटल जो हो रहा है यहाँ पर, ये कितने का हो रहा है भैया, 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आप कहोगे भैया 300 का हो रहा है, यानी दूसरी वस्तु को उसने कितने प्रॉफिट कमाया होएगा, आप बता दो भैया। अब आप बता दो कि दूसरी वस्तु को उसने कितने रुपए
ज़्यादा हम कितने रुपए में बेचा होगा? जब पहली वस्तु को उनने 60 रुपये का लाभ कमाया है, तो दूसरी वस्तु पर उसने कितना लाभ कमाया होगा? भैया टोटल 300 बैठना चाहिए, और पहली का हमें पता भी है 60 है, तो दूसरी उसने कितने में बेची होगी? आप कहोगे भैया दूसरी पर सॉरी जो लाभ कमाया होगा वो कितने कमाया होगा? 240 रुपये का लाभ ही तो कमाया होगा भैया। 240 और 60 कितने होते हैं? टोटल 300 रुपये लाभ कमाया है उसने दोनों पर, यानी दूसरी वस्तु पर उसने कितने का लाभ कमाया होगा? 240 रुपये का लाभ कमाया होगा, तभी तो दोनों तीन जो भी तो दोनों का मान जो बैठेगा वो 300 बैठेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना तो समझ में आया। ठीक है, चलिए अब देखोगे उसने तो उसने कितने रखे लाभ पर बेचा? 240 रुपये लाभ के कमाए हैं, यानी 600 रुपये की वस्तु है और 240 रुपये का लाभ कमाया है, तो उसने कितने पे बेचा होगा? आप कहोगे भैया उसने तो बेचा होगा कितने में? 600 200 800, यानी 840 रुपये में वस्तु को बेचा होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचा होगा? ठीक है, यानी लाभ दूसरी पर कितने का बेचा है? 240 पर। ठीक है, दूसरी दूसरी जो वस्तु है उसका लाभ कितना आ रहा है? आप कहोगे भैया 240 आ रहा है। ठीक है, यानी 240 के लाभ पर बेचा होगा। और जो परसेंटेज निकालते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं भैया। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपये है। ठीक है, दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है 600 रुपये है। ठीक है, यहाँ से देखोगे तो बटे में 600 आ जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 की गुणा करते हैं। ठीक है, 0 से 0 कट जाएंगी तो 6 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 6 चौक 24, यानी 40%। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया भैया टोटल जो लाभ था हमारे पास 300 रुपये था, और पहली वस्तु पर उसने बेचकर 60 रुपये का लाभ कमा लिया, तो बाकी 240 रुपये का लाभ तो उसने दूसरी वस्तु से ही कमाया होगा, क्योंकि दोनों का जो टोटल है वो तो 300 है। ठीक है, तो यहाँ से लाभ हमें मिल गया 240, और बटे में क्या लिख दिया हमने? क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का। ठीक है, इससे तो परसेंटेज निकालते हैं, तो हमारा 40% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 144 की बात करें, एक कुर्सी को 5% हानि और एक मेज को 15% के लाभ पर बेचा जाता है। एक व्यक्ति को 300 रुपये का लाभ होता है। यदि वह कुर्सी को 5% लाभ पर और मेज को 5% हानि पर बेचता है तो उसे 180 रुपये का लाभ होता है। मेज का वास्तविक लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है भैया, ऐसा है, जो मान लो जो मेज है, जो कुर्सी है, उसे सी मान लो, यानी उसका क्रय मूल्य कुर्सी का सी है। ठीक है, और उसे 5% की हानि पर बेच रहा है। ठीक है, यानी 5% हानि पर बेच रहा है। हानि के लिए क्या कर दो भैया? माइनस लगा लो। ठीक है, यानी इस कुर्सी को 5% की हानि पर बेच दिया, और दूसरे को कितने पे बेचा? आप कहोगे भैया उसने दूसरी को मेज का जो क्रय मूल्य है उसे उसे मान लो भैया टेबल, यानी टी मान लो। ठीक है, मेज के क्रय मूल्य को क्या मान लो? आप कहोगे भैया टी मान लो, उसे टेबल मान लो। ठीक है, उसे कितने लाभ? 15% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, इतना समझ में आया? और टोटल इनको मिलाकर कितने का लाभ हो रहा है? उसे 300 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, दूसरी में ऐसी बात करें भैया, यदि वह कुर्सी को 5%, यानी ये सी जो है इसे 5% के लाभ पर बेचे। अब अगर वो लाभ पर बेच रहा है, अब माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, हानि पर कहे तभी माइनस लगाना है। ठीक है, और दूसरी जो टेबल है उसे 5% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, टेबल जो है उसे भी कितने पर बेचिए? 5% के लाभ पर बेच रहा है। इतना समझ में आया? तो टोटल कितने में बेच रहा है? आप कहोगे भैया उसे 180 रुपये का लाभ हो रहा है अब। ठीक है, अब देखोगे भैया, आपको पता है यहाँ से दो समीकरण बनी है और इन्हें सॉल्व कर लो भैया। सॉल्व कैसे करते हैं? देखो यहाँ पर 5%, यहाँ पर 5%, यहाँ सी, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लो। जोड़ोगे भैया 15t तो यहाँ है और 5t ये है, तो कितने हो जाएंगे भैया? 15 और 5 20t हो जाएगा, 20t हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? और यहाँ पर कितना हो जाएगा जोड़कर? आप कहोगे भैया 300 और 180 कितने हो जाएंगे? यानी 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर t यानी ये परसेंट में। ठीक है, और आप बात करें भैया ये 20% है। ठीक है, इसे बताओ भैया 20%, यानी ये कितना हो जाएगा? t गुना 20%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भैया? 480। अब भैया टी का मान निकालें तो आप कहोगे भैया 480 बटे में 20%। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया भैया? आप कहोगे भैया इतना तो समझ में आया भैया। ये जो परसेंट का साइन है यहाँ से हटाओगे तो इसके बटे में क्या आएगा भैया? बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया?
परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 आएगा, और ये 100 कहाँ पहुँच जाएगा भैया, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, यानी ये 100 जो था, ये बट्टे वाला 100% का साइन हटकर यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा भैया, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, और 0 से 0 काट दो, और 2 से काटोगे कितने आ जाएगा भैया, 24 आ जाएगा। यानी टी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भैया, 2400 आ जाएगा। टी का क्या माना था हमने, टी मानी टेबल मानी थी, यानी मेज, और वो पूछ किस तरह है भैया, मेज का ही पूछ रहा है। यानी कितना हो जाएगा भैया मेज का क्रय मूल्य, यानी 2400 रुपये। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे प्रश्न पर चलें। आगे देखोगे भैया 144 देख लिया हमने, और अब देखें 145 देखें। देखो 145 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी मेज को 12.5% लाभ पर और कुर्सी को 8.5% की हानि पर बेचता है, और कुल मिलाकर 25 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। लेकिन यदि वह मेज को 8%, 8.5%, 8.1/3% की हानि पर और कुर्सी को 12.5% लाभ पर बेचता है, तो उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। ठीक है, तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहले तो यहाँ पर देखो भैया, फ्रिक्शन 12.5% की फ्रिक्शन क्या होती है, 12.5% की फ्रिक्शन क्या होती है भैया, 1/8 होती है। इतना समझ में आया। और इस वाले की फ्रिक्शन क्या होती है, 8/1/3 की फ्रिक्शन क्या होती है, 8/1/3 की फ्रिक्शन क्या होती है भैया, 8 3 24 और 1 25, 25/3, 25/3 हो जाएगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 00 आ जाएंगे। ठीक है, 25, 25 से कम 25, और 25 से काटोगे तो ये 3 गुना, ये नीचे कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा यहाँ पर 100। 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी 1/4 ये कितना हो जाएगा, 12। यानी 8 से 1/3% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 1/12 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखोगे भैया, यदि वह मेज को 8.5% की हानि पर मेज को मान लो टेबल यानी टी और हानि पर बेच रहा है, तो भैया माइनस का चिन्ह लगा लो। ठीक है, और 8 सही 1/3% का जो फ्रैक्शन है वो कितना भैया, 1/12, यानी 1/12 की हानि पर बेच रहा है। और जो भैया दूसरा क्या है, कुर्सी को जो बेच रहा है 12.5% के लाभ पर जो बेच रहा है। ठीक है, कुर्सी जो है उसका विक्रय मूल्य सी है, और उसे कितने पे बेच रहा है, 12.5%, यानी 1/8 के पे, यानी 1/8 हो गया 12.5%। और इन दोनों को हानि और लाभ मिलाकर क्या है भैया, उसे ना तो कुछ हानि हो रही है, ना तो उसे कुछ हानि हो रही है, और ना लाभ हो रहा है। इसका मतलब टोटल मिलाकर कितना है, 0। ठीक है, अब ये इधर प्लस में है तो बराबर के इधर में आकर क्या हो जाएगा भैया, माइनस में हो जाएगा। यानी सी की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा भैया C/8, और ये कितना हो जाएगा भैया इधर आकर T/12। इतना तो समझ में आया। चलिए, अब यहाँ से देखोगे भैया, जो ये काट दो भैया, 4 से काटोगे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब भैया सी तो यहाँ पर ऐसे ही रहने दो, इसे क्रॉस गुणा करो। क्रॉस गुणा करोगे यानी C/T निकालना है हमें, C/T का जो है जो रेशो निकालना है, यानी C/T का रेशो निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया, आप कहोगे भैया यहाँ पर जो नीचे 3 है वो तो 3 ही रहेगा, ये 2 कितना पहुँच जाएगा, टी के पास पहुँच जाएगा, यानी 2/3 सी का क्या आ जाएगा, C/T का ये आ जाएगा रेशो। ठीक है, इतना तो समझ में आया। चलो, अब देखो रेशो है, अब इसे x और लिख लो रेशो के साथ, यानी 2x और 3x लिख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लो। यदि अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर, ठीक है, यदि मेज को जो भैया 12.5% लाभ पर, मेज का क्रय मूल्य कितना है, मेज का सी माने चेयर का, टेबल का सॉरी टेबल जो है वो टी है और चेयर जो है वो सी है। ठीक है, यानी मेज का कह रहा है, यानी टेबल का क्रय मूल्य यानी नीचे वाला, यानी टेबल का क्रय मूल्य 30 है, तो 3x है, और उसे 12.5% के लाभ पर बेच रहा है। 12.5 का मतलब भैया 1/8, यानी 12.5 यानी 1/8 पर बेच रहा है। और जो है अपनी कुर्सी को 1/8 सही 1/3 की हानि पर बेच रहा है। भैया कुर्सी जो है यानी सी जो है उसका क्रय मूल्य कितना है, 2x है, यानी जो 2x है उसको हानि पर बेच रहा है तो भैया माइनस आएगा, हानि पर बेच रहा है तो भैया माइनस आएगा बीच में। ठीक है, हानि पर बेच रहा है तो बीच में माइनस आ गया। और 8 सही 1/3 का मतलब क्या है भैया, 1/12, यानी 1/12 की उस पर बेच रहा है हानि पर। ठीक है, तो उसका कुल जो है कितने का लाभ हो रहा है, आप कहोगे भैया उसे 25 रुपये का लाभ होता है, यानी किसके बराबर है, 25 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से देख लो, इस 2 से कट जाएगा ये 6 बार। ठीक है, और ये हो जाएगा, आप देखोगे भैया ऊपर ऊपर कितना हो जाएगा, 3x/8 और माइनस ये कितना हो जाएगा भैया, ये x/6 हो जाएगा।
और बराबर कितना हो जाएगा भैया 25 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखोगे भैया 8 और 6 का, 8 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा। आप कहोगे भैया 8 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना जाएगा। आप कहोगे भैया 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 से 8 कितनी बार जाता है भैया, 3 बार, यानी ऊपर 3 की गुणा हो जाएगी, यानी 3 तिया 9x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में, सॉरी बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, और 6 चौक 24 होता है, यानी 4 की गुणा ऊपर हो जाएगी, 4x हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना है 25 है। इतना समझ में आया। चलिए अब देखो कि भैया इस 24 यहाँ पर भाग में है, इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, यानी 9x में से 4x जाएंगे, 9x में से 4x जाएंगे तो कितना बचेगा भैया 5x, और ये हो जाएगा 25 गुना 24। और x का मान निकालोगे तो भैया 25 गुना 24 और बटे में क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 से काटोगे 5 पच्चे 25 और 5 की गुणा 24 में कर दो भैया, 24 पंजे कितना होता है भैया 120 होता है। ठीक है, यानी x का मान कितना आ चुका है 120 आ चुका है। ठीक है, x का मान यहाँ से 120 आ चुका है। वो पूछ क्या रहा है, तो मेज का लागत मूल्य, भैया मेज कौन सी है, टी, यानी टेबल, उसका लागत मूल्य कितना है 3x। ठीक है, टेबल का जो लागत मूल्य है वो 3x है, और x का मान हमारे पास कितना है 120, यानी 3 गुना 120 कितना हो जाएगा भैया 12 36, यानी 360। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।